तो वहीं नैनीताल के कृष्णापुर क्षेत्र में पहाड़ी से गिरे विशालकाय बोल्डर के बाद स्थानीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री सचिव और कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। आपको बताएं कि 4 मई की देर शाम कृष्णानगर क्षेत्र में पहाड़ी से भारी बोल्डर लुढ़क कर नीचे आ गया था। इस दौरान सड़क किनारे खड़ी एक कार और एक 2 पहिया वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और अगर बोल्डर आगे बढ़ जाता तो नीचे स्थित आवासीय भवनों को भारी नुकसान इससे पहुंचा सकता था। घटना के बाद से क्षेत्र के लोगों के मन में डर है और असुरक्षा का माहौल हो गया है। लोगों का कहना है कि पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसका आगे भी ऐसे खतरा बना हुआ है, जिससे कभी ना कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त दीपक रावत ने मौके पर पहुंचकर हालात का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों ने आयुक्त को अपनी समस्या बताई और समस्या के बाद उनसे ये मांग की है कि इसका भी निवारण होना चाहिए, क्योंकि लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है और इसी के साथ वैकल्पिक मार्ग को भी बनाने का उन्होंने मांग रखी है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आने वाले समय में होती है, एक वैकल्पिक मार्ग होना चाहिए ताकि गांव से हमारा संपर्क न टूटे। वहां पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। के जितने भी निवासी हैं, आपकी ओर से ये थी कि जिस रास्ते का ये इस्तेमाल कर रहे हैं वर्तमान में, कुछ जगहों पे पूरा टूटा हुआ है, तो उसको इरिगेशन डिपार्टमेंट रिपेयर कर देगी। और वर्तमान में जिस रास्ते से जा रहे हैं, ये कुछ जगहों पे इसमें खतरा है, छोटे बच्चे जाते हैं तो वो गिर भी सकते हैं। तो पहले तो अभी क्योंकि बलिया नाले वाला कुछ काम चल रहा है, तो जिस रास्ते में वर्तमान में लोग जा रहे हैं उसी को हम फिलहाल ठीक कर रहे हैं और रेलिंग्स लगा देंगे, वो टेम्पररी है। उसके बाद जो बलिया नाले में प्रॉपर स्टेबलाइजेशन हुआ है वो रास्ता हम खोल देंगे और ये जो खतरे वाला रास्ता है इसको बंद कर देंगे। और एक और डिमांड यहाँ पे लोगों ने मुझे बताई है कि एक कूड़ा खड्डा पैदल रास्ता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाता है और जो नॉर्मल ग्राउंड है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, इन 2 पॉइंट्स को अगर जोड़ दें तो एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी भी यहाँ के लोगों की नैनीताल जाने के लिए मिल सकती है। और आपकी डिमांड है कि इसको 2 व्हीलर के लिए कर दिया जाए। तो पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर जो हैं उनसे मैंने कहा है कि जो भी यहाँ की डिवीजन है वो इसका एक सर्वे तैयार कर ले, कितनी लैंड इसमें जाएगी। वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए एक अनोखी पहल की। जिलाधिकारी अपने सरकारी वाहन का उपयोग करने के बजाय पैदल ही कार्यालय के लिए निकल पड़े। उनके इस कदम की स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की और रास्ते में कई लोगों ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा है कि वर्तमान समय में ईंधन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर छोटे छोटे प्रयास किए जाए तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उनका ये भी मानना है कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी जनता के सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति वो जागरूक हो सके। उन्होंने बताया, पैदल चलने से न केवल ईंधन की बचत होती है बल्कि इससे स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलती है। जिलाधिकारी का ये कदम लोगों के बीच अब चर्चा का विषय बना हुआ है और कई लोग इसे प्रेरणादायक पहल बता रहे हैं।